मीडियंस, एल्टीट्यूड, सेंट्रोइड और ऑर्थोसेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। लाइन सेगमेंट ज्वाइन द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, यानी वर्टिसेस को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो कनेक्ट करने वाली लाइन है उसे हम मीडियन कहते हैं। चलो फिगर से समझते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ए बी का मिड पॉइंट है डी। इस मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? सी। इस मिड पॉइंट से सी को कनेक्ट करने वाली लाइन यानी कि डी सी एक मीडियन है। ऐसे ही बी सी का मिड पॉइंट हमने ले लिया ई। इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? ए से कनेक्ट करने वाली लाइन, ये एक मीडियन है। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट ए सी का मिड पॉइंट ले लिया हमने एफ, और बी से कनेक्ट करने वाली लाइन ये भी एक मीडियन है। यानी किसी ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं, और मीडियन होते क्या हैं? वर्टिसेस को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइंस, जैसे कि यहाँ पे डी सी, ए ई, बी एफ, ये क्या हैं? ये सारे के सारे मीडियंस हैं। द मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो तीनों साइड्स जिस ट्रायंगल की इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, तो उसके सारे मीडियंस भी इक्वल होंगे। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे मीडियन इक्वल होंगे। द मीडियन ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, एक साइड और दो साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, ए बी सी। यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, तो इनके मिड पॉइंट से ए सी का मिड पॉइंट और ए बी का मिड पॉइंट, ये डी है और ये ई है, अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में जो ये दो मीडियन होंगे, कौन कौन से मीडियन? एक तो बन गया हमारा बी ई, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा डी सी। ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इक्वल साइड्स के मिड पॉइंट से जो कनेक्ट होता है वो अपोजिट वर्टेक्स, उससे जो मीडियन बनता है वो दोनों के दोनों मीडियन क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है? जो एक ही पॉइंट पे लाई करते हों। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, मिड पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइन को हम मीडियन कहते हैं, पहला मीडियन। अब ये तीनों मीडियन एक इस पॉइंट पर देखो कॉमन काटते हैं। इस पॉइंट को हमने ले लिया ओ। जो ये ओ पॉइंट है इस पे तीनों मीडियन आपस में एक दूसरे को काटते हैं, लाई करते हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस, यानी जहां पे ये आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ मीडियंस, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस है, यानी कि ओ की बात कर रहे हैं हम, ओ पॉइंट की बात कर रहे हैं, इज इन ए ट्रायंगल कॉल्ड सेंट्रोइड। इसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। सेंट्रोइड कौन सा है? सेंट्रोइड यहाँ पे ओ है। द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी ई एफ मिड पॉइंट्स थे और इनको कनेक्ट करने वाले ये सारे मीडियन, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कंकरेंस यानी कि ओ को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रोइड। अब ये हमेशा किसी भी मीडियन का जो ओ है, मतलब ओ मतलब सेंट्रोइड है, वो कहाँ पे लाई करता है? देखो जैसे मैं इसको लेता हूँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है, दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे। छोटे वाला हिस्सा है ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये उसका डबल होगा। इसका ओ एफ का अगर हम डबल कर देंगे तो वो ओ बी के इक्वल आएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे तो डी ओ 1 वाला हिस्सा है और ये 2 वाला हिस्सा है, यानी कि जो डबल कर दें डी ओ का तो वो ओ सी
के इक्वल आएगा। और ऐसे ही हम तीसरे केस में देखते हैं, ये हमारा 1 वाला हिस्सा और ये हमारा 2 वाला हिस्सा, यानी ये इसका डबल है। डबल कर दें हम ओ ई का तो वो ए ओ के इक्वल आएगा। ये हमारे सारे लाइन सेगमेंट। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल। इंटीरियर का मतलब क्या है? हमेशा जो सेंट्रोइड होगा वो ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, चाहे वो एक एक्यूट ट्रायंगल हो, चाहे वो एक ओब्ट्यूस ट्रायंगल हो। तो हमेशा जो ये ओ पॉइंट है ये उस ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा, इंटीरियर में लाई करता है, चाहे वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो। हमने एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का देख लिया, ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल का देख लिया और राइट एंगल्ड ट्रायंगल का देख लिया। ये सारे के सारे ट्रायंगल के अंदर ही लाई करते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड का मतलब ही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड। ये ए पॉइंट एक वर्टिसेस है, एक वर्टेक्स ले लिया हमने ए, और इससे जो अपोजिट साइड कौन सी है? ये बी सी। अपोजिट साइड ये है बी सी। इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, यानी कि ये वाला जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसे हम कहेंगे ये ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। सेम ऐसे ही इस सी पॉइंट से हमने ए बी पे परपेंडिकुलर डाला। कौन सा परपेंडिकुलर डाला? ये वाला। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया वो ये हो गया। इसी तरह अगर हम ए सी में देखेंगे तो ये बी ई क्या है? बी ई ये भी एक परपेंडिकुलर है जो बी पॉइंट से ए सी के ऊपर है। तो ये जो परपेंडिकुलर है कौन कौन से? एफ सी, ई बी, डी ए, इन सबको हम एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। जैसे उसमें एक पॉइंट पे लाई करते थे, ये भी सारे एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका नाम है, हमने ओ ले लिया। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब जहां पे ये एक दूसरे को काटते हैं। ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसे हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा इंटीरियर में लाई करता है। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है जिसके सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से लेस हैं, तो ये एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल होगा। और ये ए बी सी, इस पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सी पॉइंट से तो ये परपेंडिकुलर आ गया। बी पॉइंट से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर आ गया। ऐसे ही बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए पॉइंट से तो ये आ गया। तो इन सब का जो ये पॉइंट है यानी कि ओ, जिस पे ये सारे के सारे एल्टीट्यूड्स आपस में काटते हैं, ये हमेशा इंटीरियर में लाई करेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्या है? ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो गया। अपोजिट साइड इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। अब अगर बी पॉइंट के अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर आ गया। अब बी से मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मैं बात करता हूँ सी पॉइंट की। सी पॉइंट से अगर मैं इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, सी पॉइंट से अपोजिट लाइन कौन सी है? ए बी। ए बी पे करूँगा तो यही लाइन आएगी, कौन सी? बी सी। बी सी वाली यही लाइन आएगी, यही उस पर परपेंडिकुलर आएगी क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही अगर अब तीसरा वर्टेक्स कौन सा बच गया? ए। अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूँ, ए पॉइंट से मैं अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी। ये वाली साइड अपोजिट है बी सी। तो इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा
तो वो लाइन कौन सी होगी, ए बी। तो यानी कि अब ये जो तीनों, कौन से तीनों, ये वाला, ये वाला और ये वाला आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज द वर्टेक्स कंटेनिंग राइट एंगल, जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना है वही इसका ऑर्थो सेंटर है। यानी कि ये बी पॉइंट जिस पे 90 डिग्री का एंगल बना था यही इसका ऑर्थो सेंटर है। अभी अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल की बात करें, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर में लाई करता है। कैसे, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, बी पॉइंट से शुरुआत करते हैं, बी पॉइंट से ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ये ड्रॉ हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर पहला आ गया। अब सी पॉइंट से, अब सी पॉइंट से परपेंडिकुलर, सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए बी। अब देखो परपेंडिकुलर इधर तो ऊपर की तरफ तो आ नहीं सकता, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। यानी कि इस पॉइंट, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ए बी पे, तो वो परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। अब वो परपेंडिकुलर आ गया ये वाला पॉइंट। अब सी से हमने ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं ए पॉइंट की। ए पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो मुझे बी सी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये बी सी को एक्सटेंड कर दिया तो परपेंडिकुलर आ गया ये। अब हमारे पास जो, जिसकी हम बात करते हैं किसकी, एल्टीट्यूड की। तो एल्टीट्यूड एक तो ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। अरे भाई ये तो आपस में काट नहीं रहे, इनका कैसे क्या निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक्सटेंड कर देंगे। इसको हमने एक्सटेंड इधर कर दिया, इसको भी हमने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ही इसको भी एक्सटेंड कर दिया। जब ये सारी लाइन एक्सटेंड होके इस पॉइंट पे काटेंगी, इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। इसमें हमें लाइन एक्सटेंड करके ही उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा और ये हमेशा एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल होगा। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एल्टीट्यूड भी सारे के सारे इक्वल होंगे। कौन कौन से एल्टीट्यूड हैं, ए डी इक्वल होगा बी ई इक्वल होगा सी एफ। तो ये सारे के सारे एल्टीट्यूड्स इक्वल होंगे। द सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर। अभी देखो जब हम इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो परपेंडिकुलर इक्विलेटरल में, वो हमेशा मिड पॉइंट पे लाई करेगा। यानी कि जो ये डी है ये मिड पॉइंट है इस लाइन का, ये ई जो है ये भी मिड पॉइंट है ए बी का, और एफ जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है। यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, इधर दोनों हिस्से बराबर हैं। ये मिड पॉइंट है ई डी एफ, और मिड पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, हम उसे मीडियन कहते हैं। तो मीडियन भी यही है, एल्टीट्यूड भी यही है। तो दोनों के दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कोइंसाइड्स, एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन वीडियोज़ का बेनिफिट पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।